साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अब ये IRGC की तरफ से कंफर्म है कि उसने अपने ताज़ा अटैक में अमेरिका के 37 अमेरिकी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया है। ये दावा किया गया है IRGC की तरफ से। अभी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक तस्वीर भी जारी की और वो तस्वीर USS अब्राहम लिंकन पर अटैक के बाद उसके डैमेज होने की है। उस तस्वीर से भी आपका राब्ता मैं करवाऊंगा, उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। कई बड़े हमले ईरान ने इजराइल के अलग अलग इलाकों में किया है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किरियत शमोना में हुआ है। उस नुकसान की और उस तबाही की तस्वीरें भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब आने वाले वक्त में क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पाजेक्शन को लेकर के उसने एक दावा किया। उसने कहा कि मसूद पाजेक्शन जो है वो सीज फायर करना चाह रहे हैं, वो समझदार हैं। और इसके फौरन बाद ईरान ने जो जवाब दिया उसने अमेरिका को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखलाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे अमेरिका में अब आर्थिक मंदी की मार पड़ने जा रही है और ना सिर्फ अमेरिका में, इसका असर पूरी दुनिया में दिखने जा रहा है। बहुत सारी खबरें हैं, तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिससे ये आपको समझ में आएगा कि दरअसल कितना जबरदस्त नुकसान जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ा है बीते 2 दिनों में। सबसे पहले इस खबर पर गौर करिए। इस खबर में क्या बताया गया है इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। दावा किया गया है IRGC की तरफ से, ईरान का जो गार्ड कॉर्प्स है उनकी तरफ से दावा किया गया, उनके प्रवक्ता की तरफ से दावा किया गया। कहा गया कि उसने अपने ताज़ा अटैक में 37 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है, साथ में USS अब्राहम लिंकन पर भी हमला किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुश्मनों के लिए बंद कर दिया है। IRGC ने यह भी दावा किया है कि उसने हिंद महासागर में मौजूद USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की ओर कई स्क्वाड्रन कामिकाज़े ड्रोन दागे और उससे बड़ा नुकसान हुआ है। IRGC ने दावा किया कि दस्तावेजों और सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपने पिछले स्थान से हट करके हिंद महासागर की गहराई में पीछे हट गया है। और साथ में बताया कि UAE में अमेरिकी अधिकारियों के एक गुप्त ठिकाने पर जो हमला किया गया UAE में, मैंने आपको इससे पहले भी वो तस्वीरें आपको बताई थी, उस खबर के बारे में बताया था इससे पिछले वीडियो में। तो अब ये IRGC की तरफ से पुख्ता हुआ है कि इसमें जो 200 लोगों का वो पूरा का पूरा जो गुट था, जो पूरी टुकड़ी थी, उसमें से 37 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। कहा है कि 37 लोगों की पुष्टि के साथ मौत हुई है और अन्य लोग घायल हैं जिन्हें शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, ये दावा किया गया। रेयान रोज़बियानी ने ये पूरा का पूरा ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर दोस्तों, दावा ऐसा किया जा रहा, बताया ऐसा जा रहा है कि ये जो तस्वीर है ये तस्वीर इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जब USS अब्राहम लिंकन पर अपने कामिकाज़े ड्रोन के जरिए उसने अटैक किया, उसके बाद के उसके डैमेज होने की तस्वीरें, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। रियल वेस्टर्न नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर जारी की है। इसमें बताया गया कि IRGC के हवाले से ये इसमें दावा किया जा रहा है कि IRGC ने ये इमेज जारी की है, लेकिन IRGC ने अभी तक इस तरीके का कोई भी दावा नहीं किया कि उसने कोई इमेज जारी की। हालांकि IRGC ने ये ज़रूर कहा है कि उसने सैटेलाइट तस्वीरों और उसके माध्यम से उसने ये दावा किया ज़रूर है कि डैमेज हुआ है। लेकिन ये तस्वीर निकल के सामने आई, रियल वेस्टर्न ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो तस्वीर जारी की और बताया IRGC रिलीज फर्स्ट फुटेज ऑफ ईरानियन स्ट्राइक ऑन USS अब्राहम लिंकन इन गल्फ ऑफ ओमान, रिपोर्ट्स मैसिव लॉसेस आफ्टर ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक। हालांकि कामिकाज़े ड्रोन से हमला करने की बात निकल के सामने आई थी। इस बीच दोस्तों ईरान के एक कमांडर ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट अमेरिका में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का जो डेटा है, जो आंकड़ा है, उसको छिपाने को लेकर के ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। ये जनरल अली जहान शाही हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया X पर और ये दावा किया कि सेटकॉम जो है उसने ज़बरदस्त तरीके से मौतों के आंकड़ों को लेकर के, डैमेज को लेकर के, नुकसान को लेकर के ज़बरदस्त
सेंसरशिप लगाई है और उन्होंने आह्वान किया है कि जिनके बच्चे या जिनके पति या जिनके घर से जो लोग या जो जवान मिडिल ईस्ट में आए हैं या मोर्चे पर हैं, जंग में हैं, उनको कम से कम अपने बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, फ़ोन पर बातचीत करनी चाहिए, किसी भी तरीके से उनसे संपर्क करके कम से कम ये जानना चाहिए कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं। ये सीधे तौर पर इसमें बताया गया। मेगाटन ने यही लिखा, द ईरानियन कमांडर ऑफ द आर्मी गार्ड फोर्सेस एडवाइज्ड अमेरिकन मिलिट्री फैमिलीज टू कॉन्टेक्ट देयर चिल्ड्रन इन वेस्ट एशिया विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। बताया गया अगले 24 घंटों के अंदर ये जरूर आप लोग जो है कहा कि इस पर इसकी पुष्टि जरूर कर लें। इस बीच अपने ताज़ा अटैक में ईरान ने इजराइल और अमेरिका के कई ठिकानों पर हमला किया है। ये उसकी ताज़ा जो हमलों की जो स्ट्राइक है 89th वेव में उसने जो है दोस्तों 100 हैवी मिसाइलें दागी हैं और इसके अलावा 200 रॉकेट भी दागे हैं। और ये दावा किया गया है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कई ठिकानों पर उसने हमला किया। इसमें इलत है, तेल अवीव है, बेनी ब्राक है, इन 3 जगहों को इसमें स्पेशली मेंशन किया गया। और इसके अलावा नीचे बताया गया, ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि इन बहरीन यूएस मिलिट्री हाइड आउट हाउसिंग 80 पर्सनल्स वाज प्रिसाइजली स्ट्रक। सीधे तौर पर बताया गया कि जो लोग छिपे हुए थे अमेरिकी फौजी 80 ऐसे पर्सनल्स को निशाना बनाया गया और इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर को अल अधेरी बेस पर डैमेज कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। ये जानकारी इसमें दी गई है दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। अच्छा, ये आरटी का भी ट्वीट देख लीजिए, क्लियर है। इसमें बताया गया कि 100+ मिसाइल्स, हैवी मिसाइल्स, ऑफेंसिव ड्रोन दागे हैं और 200 रॉकेट के जरिए इलत, तेल अवीव और बेनी ब्रैक में हमला किया है अपनी 90वीं हमले की लहर में दोस्तों। अब एक तस्वीर और देखिए कि किस तरीके से हिजबुल्लाह सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल की तरफ लगातार एक्टिव है और भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर जरा तस्वीर देखिए। किस तरीके से मिसाइल के जरिए निशाना साधा है, टारगेट किया है। एक व्हीकल को जिसमें बताया जा रहा है कि आईडीएफ के बहुत सारे सैनिक थे और वहां पर निशाना साधा। ये देखिए किस तरीके से उस पूरे वाहन को उड़ा दिया। दावा ये किया जा रहा है कि इसमें कई आईडीएफ के सैनिकों का नुकसान हुआ है इजराइल को, ये बताया गया दोस्तों। अब तस्वीरें कुछ आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ईरान ने तबाही मचाई है इजराइल के अलग अलग हिस्सों में। जरा ये वीडियो देखिए। ये सेंट्रल इजराइल की बिल्डिंग ईरान में हमले के बाद किस तरीके से तबाह हुई, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरी इमारत धराशायी हो गई है। बताया जा रहा है कि ये 4 स्टोरी बिल्डिंग थी और इसको तबाह किया गया। एक और ये वीडियो देखिए, हमले के बाद की तस्वीर है, तेल अवीव की तस्वीर है। ये पूरी की पूरी इमारत जो है तबाह हो गई है। मतलब आप ये समझिए कि अगर जो कोई भी इसमें था तो उसमें कई सारी मौतें हुई हैं, इसमें ये पक्का बताया जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए जरा, किरियत शिमोना में हमला किया है हिजबुल्लाह ने। ये देखिए, ये किरियत शिमोना में एक घर को निशाना बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि उसमें इजरायली सैनिक जो है छिपे हुए मतलब थे और उसको टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से इसको हिट किया। ये उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसकी एक और मैं क्लोज वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखें, इस घर को निशाना बनाया है किरियत शिमोना। ये देखिए जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है पूरा। मतलब आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो घर है ये बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है और इसमें आईडीएफ को निशाना बनाया गया है। एक ये तस्वीर देखिए। अच्छा, इस पर देखिए ये ड्रॉप साइट क्या लिख रहा है। बताया गया कि मल्टीपल इम्पैक्ट साइट्स रिपोर्टेड इन तेल अवीव इजराइल आफ्टर ईरानियन स्ट्राइक। इम्पैक्ट फ्रॉम द ईरानियन मिसाइल attacks were reported across the central Israel including Tel Aviv, Beni Brak and the near of the US embassy branch। मतलब जहां पर अमेरिकी दूतावास है उसके आसपास हमला किया है और इसकी जानकारी हेब्रू मीडिया के चैनल 12 ने दिया है, इजरायली चैनल है। अथॉरिटीज सेड दैट लीस्ट 4 इम्पैक्ट लोकेशन वेयर आइडेंटिफाइड। 4 अलग अलग जगहों पर हमला हुआ है। विद अ बिल्डिंग इन बेनी ब्रैक सस्टेनिंग हैवी डैमेज।
जो अभी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जबरदस्त वहां पर डैमेज हुआ है। जेरूशलम पोस्ट ने इसके बारे में बताया और कहा कि 16 लोग इस हमले में घायल हुए हैं और उसके बाद दोस्तों वहां पर आनन फानन में इमरजेंसी सेवाओं को, इमरजेंसी फैसिलिटीज को बुलाया गया है, उनके लोगों को बुलाया गया, हॉस्पिटल में उनको भिजवाया गया है। अब ये तस्वीर देखिए जरा, कैसे इजराइल में दहशत का माहौल है। जैसे ही सायरन बजता है, लोग अंडरग्राउंड टनल्स, जो मेट्रो स्टेशन हैं, शेल्टर्स हैं जो बने हुए हैं इजराइल में पूरे, वहां पर किस तरीके से भागते हैं सायरन बजते ही। देखिए जरा, ये टीआरटी वर्ल्ड ने ये वीडियो जारी किया है। ये 31 मार्च का वीडियो है, मतलब ये रोजाना रूटीन का है हमले के वक्त। हालांकि ये कैप्चर हुआ, बेहतर कैप्चर हुआ, तो मैंने सोचा आपको ये दिखाऊं तस्वीर। टीआरटी वर्ल्ड ने लिखा कि इजरायली रश्ड एन अंडरग्राउंड मेट्रो टू टेक शेल्टर्स इन हाइफा। हाइफा की ये तस्वीरें थी। कुछ और खबरें आपको दिखाता हूं। ये जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक झूठ, और ये पिछला लेटेस्ट ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का। इसमें वो ये दावा कर रहा है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये इसने दावा किया कि सीजफायर चाहते हैं जो ईरान के राष्ट्रपति हैं। बताइए, ईरान न्यू रेजिम प्रेसिडेंट मच लेस रेडिकलाइज्ड एंड फॉर मोर इंटेलिजेंट देन हिज predecessors has just asked the United States of America for ceasefire we will consider when Hormuz Strait is open। ये लगातार उसकी बात कर रहा है, लेकिन बागेर गालिबाफ ने क्या लिखा ये देखिए, बताएगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट मैन्युफैक्चर्ड फोमो प्लस वॉर प्रॉफिटरिंग 101 डू योर ओन रिसर्च। सीधे तौर पर जबरदस्त तरीके से उनको जवाब दिया। ड्रॉप साइट ने देखिए इसको लेकर के क्या लिखा, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। ये जरा ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। ड्रॉप साइट ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पाजेक्शन ने युद्ध विराम के लिए अनुरोध किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा नहीं खोला गया तो वो ईरान को पाषाण युग में वापस भेज देंगे। ईरान के जो ईरानी संसद, उसके स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने तेहरान के बयानों को गलत संदर्भ में पेश करने पर बाजार की प्रतिक्रिया का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट प्लस मैन्युफैक्चर्ड फोमो वॉर प्रॉफिटियरिंग 101 यानी घबराहट में की गई ट्रेंडिंग और युद्ध की मुनाफाखोरी पर तंज कसा। यह सीधे तौर पर उन्होंने इस ट्वीट में बताया गया, इस बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। ये इस चेहरे को आप देखते होंगे, इनके बारे में बता देता हूं। जो लोग ईरान के बारे में नहीं जानते उनके बारे में बता देता हूं। जरा इस ट्वीट को देखिए। ये IRGC के ईरानियन मिलिट्री के स्पोक पर्सन हैं। इनका नाम आपको पता है, कर्नल इब्राहिम जुल्फगारी नाम है। बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, PhD इन वेस्टर्न फिलोसफी, मेमोराइज ऑफ होली कुरान। इसके अलावा स्पीक आउट लैंग्वेज पर्शियन, इंग्लिश, अरबिक एंड हेब्रू, चार भाषाओं में महारत। ये इनके बारे में लगातार चर्चा हो रही सोशल मीडिया पर, तो मुझे लगा आपको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। चाइना के बारे में एक खबर जान लीजिए। ये जरा ट्वीट देखिए। इस खबर में मेगाटन ये दावा कर रहा है, मतलब जो चाइना के एक अखबार के मुताबिक मेगाटन ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह लिखा है और बताया कि चाइना इज यूजिंग द वॉर अगेंस्ट ईरान टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द US एयरफोर्स टू ट्रेन इट्स AI। अमेरिकी एयरफोर्स को मात देने के लिए ईरान युद्ध को इस्तेमाल करते हुए चीन अपने फाइटर जेट में उस तरीके की AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, उसको बाकायदा उसको पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है। ये बताया गया है दोस्तों। इन्होंने एडिटोरियल नेम ऑफ आर्म रेज बाय एल्गोरिदम, ये इस नाम से एक आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल में जो बातें कही गई हैं वो इसमें शॉर्ट में बताई गई हैं। इस बीच दोस्तों खबर एक और है, देखें जरा। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने से इनकार कर दिया है। एक एक कर जितने भी करीबी से सब दूर होते जा रहे हैं। एक खबर और देख लीजिए, ये बैरूत पर हमला किया है इजराइल ने। देखिए, लेबनान की राजधानी बैरूत, वहां पर यह अटैक किया है और ये जबरदस्त अटैक है। इजराइल ने दावा किया कि यह हिजबुल्लाह की बिल्डिंग थी दोस्तों। और साथियों, आखिर में एक खबर भारतीयों के लिए जो बुरी खबर है, ये देखिए। 16,000 भारतीयों को निकाला गया है
सुबह 6 बजे अचानक मेल आया और सबको फायर कर दिया। 12,000 भारतीय अमेरिकी कंपनी ओरेकल में काम कर रहे इन लोगों को निकाल दिया गया है छटनी के नाम पर। आपको याद होगा कि ईरान ने जो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं मिडिल ईस्ट में, खास तौर पर उसमें ओरेकल का भी नाम था। हालांकि उस पर हमला अभी तक किए जाने की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन इस बीच ये खबर अपने आप में चिंताजनक है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।